हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। तो अपन का चैप्टर 3 चल रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.6 कर रहे हैं। 2 लेक्चर हो चुका है 3.6 का। आज लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 15 सम तक सॉल्व हो चुका था। ठीक है। आज थोड़ा सा इसके आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सॉल्व करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, मतलब फार्मूला बोल सकते हो, नोट बोल सकते हो, नोट करके लिख लेना। ठीक है। नोट क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर एन सी एक्स लिखा है, दिस इज इक्वल टू एन सी वाई। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि ये जो n की वैल्यू है वो दोनों में सेम है, बट जो x और y है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ पर दो केसेस बनेगा। लिखना x इज इक्वल टू वाई, मतलब अगर n के इक्वल है सो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है। और या तो दूसरा क्या हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा कि x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ये नोट करना है कि अगर यहाँ पर ये जो n है n के इक्वल है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, या फिर x प्लस वाई, मतलब जो x प्लस वाई है दोनों का जो सम होगा वो n के इक्वल आएगा। ठीक है। ये नोट करना है। अब इस पे सम हम सॉल्व करने वाले हैं। सम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट वाला लिखोगे यहाँ पर, सॉल्यूशन NC8 इज इक्वल टू NC12। यही है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो यूज़ करना, ठीक है, मतलब एक किस क्या हो जाएगा कि जो अगर n के इक्वल है सो 8 इज इक्वल टू 12, 8 इज इक्वल टू 12 होगा फर्स्ट वाला केस। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू वाई, सो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या कभी ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या कभी 8 12 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इसको निगलेक्ट किया। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, और x प्लस 12, मतलब ये वाला x प्लस वाई, जैसे वहाँ पर लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू n। सो 12 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 12 इज इक्वल टू n। यही तो होता है। देखो एक बार, x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू n। सो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 20। n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 20। सो n की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड वाला भी सेम बता सकते हो आप। सेकेंड वाला देखो यहाँ से इधर से नोट कर सकते हैं। क्या लिखा है, 23C3n इज इक्वल टू 23C2n प्लस 3। ठीक है। एक केस क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखना कि ये जो r वाला टर्म है r के इक्वल होगा, मीन्स 3n इज इक्वल टू 2n प्लस 3, यही तो होगा। सो n की वैल्यू इधर जाएगा, मतलब 2n इधर आएगा तो कितना होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स n इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और क्या मिलेगा सेकेंड वाला, और इसको लिखोगे 3n प्लस 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 23, यही तो होगा। दोनों को ऐड कर दो, n के इक्वल कर देना। सो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5n इज इक्वल टू 23 माइनस 3 हो जाएगा। प्लस 3 है, उधर जाएगा माइनस 3। तो 23 माइनस 3 कितना होगा, 23 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 20। सो 5n इज इक्वल टू 20। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। 5 4 जा 20। सो n की दो वैल्यू आएगा, एक n इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, दूसरा n इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। राइट। ठीक है। थर्ड वाला देखो यहाँ पर 21C6n इज इक्वल टू 21Cn स्क्वायर प्लस 5। एक चीज़ नोट करना, ये फार्मूला आप तब भी अप्लाई कर सकते हो जब n की वैल्यू दोनों में सेम रहेगा। 23 है तो 23, 21 है तो 21 होगा। ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक केस क्या बन जाएगा, एक केस आपका बन जाएगा कि 6n इज आल्सो इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5, है ना।
दूसरा 5 not 5n, ये तो है। और सेकेंड वाला क्या बन जाएगा, दोनों का सम, मतलब 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू n मीन्स 21। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, n स्क्वायर प्लस 6n, इधर आएगा -21 होगा ना, 15 -21 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 -21 -16 होगा, तो यहाँ पर -16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों क्वाड्रेटिक हो गया, दोनों को सॉल्व कर लो। जब दोनों को सॉल्व करोगे ना तो देखो यहाँ से प्लस में है तो n इज इक्वल टू n-5 मिल जाएगा और n-1 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर दोनों माइनस में है, -5 -1 -6 मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +5 मिल जाएगा। सो n इज इक्वल टू 5 हो गया और n इज इक्वल टू 1 हो गया। n की दो वैल्यूज़ आई, ठीक है। और यहाँ से देख लो, इसको जब सॉल्व करोगे सो n+8 कर लो और यहाँ पर n-2 कर लेते हैं, n-2। देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 -16 मिल गया, और जब ऐड करोगे तो +6 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो ये बताओ यहाँ से जब लिखोगे n की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से n-8 मिलेगा, n इज इक्वल टू -8 मीन्स n+8 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू -8 और n की वैल्यू सेकेंड वाला क्या मिल जाएगा, -2 है, तो n इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ये तो माइनस वाला निगलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो n की वैल्यू होगा वो निगेटिव में नहीं होगा। यहाँ पर 6n निगेटिव में मिलेगा ना, -8 6 इंटू -8 करोगे कितना हो जाएगा, 6 इंटू -8 जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कौन सा बचा है, अब बताओ, यहाँ पर ये तो निगलेक्ट हो गया। सो n इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा एंड 5 बचा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, चेक करके देखो, यहाँ पर क्या चेक करके देखोगे, अगर n की वैल्यू 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 21C6 मिलेगा, राइट, ये हो सकता है। और यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 भी 12 होगा, मतलब 21C12 मिल जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही n की वैल्यू 5 लिखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, मतलब ये बताओ 21C30, ठीक है, ये मिलेगा। तो मैंने कभी भी बोला था कि जो ये r वाला टर्म होता है, नीचे वाला टर्म होता है ना, वो ऊपर वाले टर्म से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। तो यहाँ पर भी 5 क्या होगा, 5 भी निगलेक्ट हो जाएगा, इसको भी हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझो कि जो ये नीचे वाला टर्म होता है r जिसको बोलते हैं, ठीक है, r वाला जो टर्म होता है वो कभी भी n के ग्रेटर नहीं हो सकता, n से ग्रेटर नहीं हो सकता, या फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर 30 है, जब अपन ने n की वैल्यू अपन ने यहाँ पर 5 पुट किया तो 30 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 पर, और जब आप 1 एंड 2 पुट करोगे तो ये 21 से कम आएगा, ठीक है, तो वो चलेगा, ठीक है, बट 5 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना आया, 1,2 मिल गया, दिस इज द फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। इसमें से एक सॉल्व करके बताओगे, फोर्थ वाला सॉल्व करके बताओ, फिफ्थ वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, n की वैल्यू। तो देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स n फिफ्थ वाला n-2 इज इक्वल टू 15। और मुझे ये बताओ NCR की वैल्यू कितना होता है,
एन सी आर की वैल्यू कितना होता है। अपन ने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर आपको याद होगा, एन सी एन माइनस आर, दिस इज आल्सो इक्वल टू एन सी आर। ये अपन ने पढ़ा है पिछले वाले एक्सरसाइज में। जैसे यहाँ पर बताता हूँ, इधर देखो, अगर याद होगा तो फार्मूला सब कहाँ पर नोट किया था। ये वाला देखो यहाँ पर, फिफ्थ वाला, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये एन सी आर होता है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है, एन सी आर, है ना, एन सी आर, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पर 2 है, तो एन सी 2 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, दिस इज एन फैक्टोरियल 2 factorial n minus 2 factorial is equal to 15. So we can write this n minus 1 n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, और ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, n माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5। देखो यहाँ पर n लिखा और दूसरा वाला उससे एक कम है n से, तो देखो यहाँ पर 6 लिखा, 6 से एक कम है 5 है, तो वी कैन राइट दिस n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 लिख सकते हैं। जब कंपेयर करोगे सो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, ओके। चलो ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ वाला होमवर्क रहेगा, इसको में बताना n की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। दोनों केसेस के लिए सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 2n है, तो r माइनस 1 इज इक्वल टू r प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरा वाला r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 2n मिल जाएगा, ओके। सो 17 वाला सम सॉल्व करते हैं हम। देखो इसमें ये बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एन पी आर इज इक्वल टू एन एक्स एन सी आर। तो कोई गल नहीं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखोगे, एन पी आर की वैल्यू कितना होता है, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो होता है। एक्स की वैल्यू सेम लिखना है। एन सी आर की वैल्यू कितना होता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो फार्मूला होता है। एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो जब क्रॉस मल्टी, इधर क्या बचा 1 और x अपॉन आर फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल मिल जाएगा। x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो फिर 18 वाला सम देखो। अब बोलोगे सर ये इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सम देख के डरना नहीं है। अपन के पास में एक प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये वाला पढ़ा अपन ने, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। अगर याद होगा ये प्रॉपर्टी अपन ने सीखा था, तो इसका यूज़ करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखोगे इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो लिखोगे सोल्यूशन, ये हो जाएगा 11c4 प्लस 11c5 प्लस 12c6 प्लस 13c7 इज इक्वल टू 14c4। तो एक काम करते हैं, ये 5 को पहले लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है कि 11c5 प्लस 11c4 प्लस यहाँ पर लिख देना है 12c6 प्लस 13c7 इज इक्वल टू 14c, दिस इज आर नॉट 4, दिस इज आर, ओके। अब ये बताओ, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 11 पुट कर दो, इसमें अगर पुट करके देखो, पुट n इज इक्वल टू 11 एंड r इज इक्वल टू 5 पुट करके देखो क्या मिलेगा। पुट करके देखो, n c 5 मिल जाएगा, मीन्स 11c5 प्लस 11c r माइनस 1, मतलब r से कम 4 हो जाएगा,
इज इक्वल टू एन प्लस वन, 12 होगा, 11 में 1 ऐड करोगे 12 हो जाएगा। सी आर की वैल्यू कितना 5। तो ये बताओ, यही तो लिखा है ना, 11C5 प्लस 11C4, 11C5 प्लस 11C4, इसकी वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 12C5 लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखना है, 12C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ, फिर से देखो यहाँ पर ये वाला, कि अगर हम 12C6 को पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, मीन्स ऐसे लिखोगे 12C6 प्लस 12C5 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR। तो देखो फिर से यही है ना, सेम टर्म। इस बार n की वैल्यू क्या पुट करना है, 12, और r की वैल्यू 6 पुट कर देना है। तो क्या करना है, सीधा यही फार्मूला फिर से बन रहा है कि n दोनों में सेम है, n दोनों में सेम है, फर्स्ट वाला r सेकेंड वाले r, जो सेकेंड वाला r है फर्स्ट वाले r से एक कम है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड वाला क्या एक कम है, नहीं, तो क्या लिख सकते हो, n प्लस वन, मतलब 12 में 1 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और r की वैल्यू कितना है, फर्स्ट वाला है ना r, यही फर्स्ट वाला कितना है, 6 है, ठीक है। और ये वाला बचा है, तो इसको पहले लिख देते हैं, मीन्स यहाँ पर 13C7 ऐसे करके इज इक्वल टू 14CR। अब देखो फिर से वही हो रहा है कि ये देखो सेकेंड वाला जो है n की वैल्यू दोनों में सेम है, और जो सेकेंड वाला r है फर्स्ट वाले r से एक कम है, तो इसको क्या लिखना है, 14C7 कर देना है, और यहाँ पर 14CR कर देना है। अब ये बताओ, यहाँ पर भी देखो दो केसेस यहाँ पर भी होगा। ये पहला केस क्या होगा, अगर n के इक्वल होता है, सो 7 इज इक्वल टू r हो जाएगा, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 7 मिल गया, ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकेंड वाला क्या होगा कि दोनों को ऐड कर दो, मीन्स 7 प्लस r इज इक्वल टू 14, और r इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा, तो 14 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो r की वैल्यू कितना आ गया, 7। सो दोनों में 7 आ रहा है, सो r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सम, इस सम को कैसे सॉल्व करना है, इस सम को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर 19 वाला सम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 to 4 21 माइनस आर C4, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सोल्यूशन लिखोगे। अच्छा, समेशन का मतलब क्या होता है कि सबको ऐड करना, r की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके 4 तक का पुट करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 1, मतलब r की वैल्यू के बार 1 पुट करना है, C4 हो जाएगा, प्लस 21 माइनस 2 पुट करना है, C4 हो जाएगा, प्लस 21 माइनस 3 C4 करना है, प्लस 21 माइनस 4 C4 करना है, यहीं तक। अब देखो लास्ट में r की वैल्यू कितना है, 4 है, तो अपन ने 4 पे स्टॉप किया, इसके आगे नहीं करना है क्योंकि लास्ट कितना है, 4 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20C4 प्लस 19C4 प्लस 18C4 प्लस 17C4, ये वैल्यू मिल जाएगा। अब इसके बाद में अपन को सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं। तो कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। देखो सबसे सिंपल सा मेथड ये है सॉरी, कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब ये वाला फार्मूला करके यूज़ करके, ठीक है, फार्मूला यूज़ करके आप इसको सब कर सकते हो। जैसे ये वाला फार्मूला नहीं था NCR वाला, और यहाँ पर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला यूज़ करके हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको ना करना चाहो तो अपन के पास में ये वाला फार्मूला तो है ही, NCR प्लस NCR माइनस 1
इज इक्वल टू n+1 CR। ठीक है, अब इसमें से एक टर्म को अपन को रिप्लेस करना होगा, और वो टर्म कौन सा होगा अब यहाँ पर देखना होगा। इसमें अगर पुट करते हो, पुट ये लास्ट वाले को एलिमिनेट करते हैं। अगर r की वैल्यू, n की वैल्यू आप 17 पुट कर रहे हो, ठीक है, और r की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर रहे हैं, 5, तो क्या मिलेगा बताओ, इसमें क्या मिलेगा। यहाँ से मिल जाएगा n की वैल्यू 17, C5 प्लस 17, C5 से कम 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू n+1, मतलब 17 + 1 18 और C5 ये मिल जाएगा। यस, अब देखो यहाँ पर 17C4 है ना, यहाँ से 17C4 की वैल्यू जब निकालोगे, 17C4 की वैल्यू, तो ये टर्म जाके उधर माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या बचेगा, 18C5 माइनस 17C5 यही बचेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके प्लेस पे अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखा 20C4 प्लस 19C4 प्लस 18C4 प्लस इसकी वैल्यू क्या पुट करना है, 18C5, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 17C5। अब मुझे ये बताओ, ये वाला वैल्यू देखो यहाँ से, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, और जो फर्स्ट वाला टर्म है ये वाला देखो 18C5, सेकेंड वाला उससे कम है ना। अरे जो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे यही वाला देखो, यहाँ पर यही वाला वही तो यूज़ हो रहा है। n की वैल्यू सेम है, और एक टर्म सेकेंड वाले का जो r है r-1 है, वही देखो 18C5 को पहले लिखोगे और 18C4, तो ये वाला टर्म क्या है, 5 से कम है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 20C4 हो जाएगा प्लस 19C4, और इसको हम लिख सकते हैं, n में 1 ऐड करते ना, n+1, तो क्या हो जाएगा 19, और ये r मीन्स कितना 5 होगा ना, r मीन्स कितना 5 माइनस 17C5। अब देखो फिर से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, 19 दोनों में सेम है, और ये 5 और ये उससे कम है, तो इसको क्या लिखना है, 20C4 तो सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, n+1 20, और r मीन्स कितना 5 हो जाएगा, माइनस 17C5। अब फिर से देखो ये वाला टर्म और ये टर्म, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है और ऊपर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 21C5 माइनस 17C5, ठीक है। तो ये मिल गया। अब यहीं पर आप चाहो तो यहीं पे स्किप कर सकते हो, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू पुट करोगे, जैसे 21 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 21 माइनस 5 16 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 17 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर नोट करता हूँ इसके आगे, देखो इसके आगे लिख सकते हो, 21 को एक्सपेंड करोगे कहाँ तक का, 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, और 5 को भी एक्सपेंड कर दो, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 16 फैक्टोरियल, माइनस 17 को भी एक्सपेंड करना है, 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 5 को भी एक्सपेंड करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। सो 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कुछ और टर्म और कैंसिल आउट होगा, जैसे 5 4 जा कितना हो गया 20, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, एंड 3 2 जा कितना हो गया 3 2 जा 6, और 6 3 जा कितना हो गया 18, तो क्या बचा अपन के पास में बताओ,
21 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 70 कितना हो जाएगा 17 मतलब 51 मिलेगा, ठीक है। माइनस इधर क्या बचेगा 5 3 ज़ा, देखो 5 3 ज़ा क्या हो गया 15 से कैंसिल आउट हो गया, और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ये तो बचा। अब जो बचा उसको लिख दो, तो 17 2 ज़ा 34 और इंटू 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना सबको, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20349 आ जाएगा माइनस, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, देखो 3 4 जा 12, 12 4 जा 8, मतलब यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, तो ये कितना होगा 6188, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14161 मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर मिल जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कैसे बताओगे, बोलो इसमें कैसे बोलोगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो इसमें सॉल्व करने का मेथड ये है कि क्या करना है आपको। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग, और इसमें देखो ऊपर कितना है, मतलब 12CR 12CR, मतलब 14CR 12CR, इसमें अपन को दोनों का मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है, उसके बाद में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर लिखोगे फॉर, कॉन्सेप्ट है फॉर NCR, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे पहला केस क्या रहेगा, इफ n इज इवन, जब इवन नंबर होगा, n की वैल्यू जब इवन नंबर होगा, तो जो r की वैल्यू होगा, ठीक है, वो कितना होगा n/2 होगा, r की वैल्यू कितना होगा n/2। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर लिखना ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यूज क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा NCR, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू NCR की वैल्यू कितना लिखना है n/2 कर देना है, ठीक है, n/2 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। सेकंड मिल जाएगा इफ n इज ऑड नंबर, लिख सकते हो n इज ऑड नंबर, ऑड, जब n ऑड होगा तो r की वैल्यू क्या लिखना है n-1 डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है, n-1 डिवाइड बाई 2। तो इस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब ये तो NCR होगा, और यहाँ पर NCR की वैल्यू कितना लेना है n-1/2 कर देना है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा, ये नोट कर लो साइड में कहीं पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फार्मूला। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर, फर्स्ट वाला 14CR, इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे n इज इक्वल टू क्या है 14 है, मीन्स इज इक्वल टू इवन, n की वैल्यू क्या है 14 है, तो इवन नंबर, तो r की वैल्यू क्या लेना होता है, r की वैल्यू n/2, देखो इवन नंबर के लिए r की वैल्यू क्या होगा n/2 हो जाएगा। सो n/2 मतलब कितना 14/2, दैट मीन्स 7, तो r की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिलेगा, फिर ग्रेटेस्ट, यही तो होता है NCR होता है, और NCR n की वैल्यू कितना है 14, C r की वैल्यू कितना है 7 है, r की वैल्यू कितना है 7, तो इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 14 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, और 14 को आप ब्रेक कर सकते हो, मीन्स लिखोगे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू
10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को एक को एक्सपेंड कर दो तो 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 × 7 तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ से 7 2 × 14 होता है तो 14 कैंसिल आउट हो गया। ओके, इसके बाद में कुछ और होगा। 6 2 देखो 6 2 क्या हो गया 12, 6 2 12 एंड 2 2 क्या हो गया 4, 2 बचा है, ठीक है। और 5 × 2 क्या हो गया 5 × 2 क्या मिल गया 10, तो ये भी 10 भी कैंसिल आउट हो गया, 10 भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ठीक है, जब 10 कैंसिल आउट हो गया तो मुझे ये बताओ कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितना आएगा, क्या बचा है। अब देखो यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हो ना, 3 से 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर जो बचा उसको लिखो 13 × 11 × 3 × 8 मीन्स 24। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ही मिल जाएगा 3432 मिल जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये इसके लिए आ गया ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब सेकेंड वाला देखो क्या है 12CR है, तो यहाँ पर लिखोगे 12CR के लिए 12CR, तो यहाँ पर क्या लिखना है n की वैल्यू कितना है 12, तो r क्या है n मतलब क्या है 12 है, तो ये भी क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए r की वैल्यू क्या होगा n/2 दैट मीन्स 12/2, तो कितना होगा 6, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा GV लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब GV, तो ये हो जाएगा आपका NCR होता है, और n की वैल्यू कितना 12C6, 12C6 की वैल्यू कितना हो जाएगा जब आप इसको निकालोगे ना 12C6 की वैल्यू, कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम ताकि बचे, ये कितना मिल जाएगा 924 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू इतना गया 3432 आ गया, दूसरा 924 आ गया सेम, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रखा है कि डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज, मतलब डिफरेंसेस मतलब माइनस करना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यूज, तो क्या लिखना है 3432 माइनस 924, और सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 2508, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस सेम करना है, पहले n की वैल्यू देखना है कि n इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, जब उसके अकॉर्डिंग हमें r की वैल्यू मिल जाएगा, जब r की वैल्यू मिल जाएगा तो हम ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं NCR से, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए। फिर उसके बाद में सेकेंड वाले के लिए भी चेक करेंगे कि n की वैल्यू क्या है ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब दोनों की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा फिर वहाँ पर डिफरेंस कर देंगे, फिर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बी वाला देख लेते हैं, 13CR है एंड 8CR है, बी वाला देखो 13CR एंड 8CR है, तो यहाँ पर देखो फॉर 13CR। अब मुझे ये बताओ बच्चों n की वैल्यू क्या है 13 है, क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इस केस में r की वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर n-1/2 हो जाएगा, n-1 मीन्स कितना 13-1/2 दैट मीन्स 6 होगा ना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालोगे अपनी, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा NCR होता है, n की वैल्यू 13 है और r की वैल्यू कितना आया 6 आया है। अब इसकी वैल्यू निकालोगे कितना होगा 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो हो गया 13 × 12
11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल स्टॉप करोगे और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। और देखो इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट होगा। सबसे पहले क्या करना है कि 6 एंड 2 का निपटारा कर देते हैं। 6 2 जा 12, ये भी हो गया। और इसके बाद में 3 3 जा 5 4 जा 20, ये ऐसे देखो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 13 11 जा कितना होता है, 13 11 जा 143 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लो। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 51, 12 1 जा 12 प्लस 5 17, तो 1716 मिल जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए आया, इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। अब यहाँ पर फिर से लिखोगे फॉर 8CR के लिए देखोगे 8CR, यहाँ पर लिखना n की वैल्यू क्या है, 8 मीन्स इवन है। जब 8 इवन है तो r की वैल्यू क्या होगा, n/2 मीन्स 8/2, 8/2। सो 8/2 मतलब कितना, 4, कितना हो जाएगा 4। r की वैल्यू कितना आ गया, 4। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा 8, मतलब वही NCR मतलब कितना 8C4। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे स्टॉप करोगे और एक लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, यस। 4 2 जा 8, 8 कैंसिल आउट हो गया। और 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 इंटू 7 70, क्या मिल गया 70। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यूज़। तो ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ कितना है, फर्स्ट वाला 1716 माइनस 70। तो सब्ट्रैक्ट करोगे 6 माइनस 0 6 हो जाएगा और 11 माइनस 7 4 हो गया और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 1646, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। सी वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो हाँ, ये वाला सम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन हाउ मेनी वेज कैन ए बॉय इन्वाइट हिज 5 फ्रेंड इन टू ए पार्टी सो दैट एटलीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रखा है कि इन हाउ मेनी वेज ए बॉय कैन ए बॉय इन्वाइट हिज 5 फ्रेंड्स, मतलब 5 फ्रेंड्स को बुलाना है टू ए पार्टी न्यू ईयर की, ठीक है, सो दैट एट लीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी, मतलब बोला है कि कम से कम 3 बच्चे तो होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 केस बनेगा, कैसे बनेगा, केस 1 ये हो जाएगा ना, केस 1 कि जब एग्जैक्टली 3 ही बच्चे आ रहे हो, मतलब 3 ही फ्रेंड आ रहे हो, ठीक है। सेकंड केस ये बन जाएगा जब 3 से ज़्यादा मतलब 4 आ रहे हो, मतलब क्या बोल रखा, एटलीस्ट 3 ज्वाइन, मतलब एटलीस्ट कम से कम 3 ज्वाइन हो रहे हैं ना,
तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पांचों फ्रेंड आ सकते हैं साथ में, ठीक है। और केस सेकेंड क्या हो जाएगा 4, और केस, ठीक है, जो यहाँ पर केस थर्ड बनेगा वो किसके लिए बनेगा, जब उसके पांचों फ्रेंड आ सकते हैं पार्टी के लिए, ठीक है, इनवाइट हो सकते हैं। अब मुझे ये बताओ टोटल अपन के पास में कितने फ्रेंड हैं, टोटल 5 फ्रेंड हैं, और 5 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा। जब 3 फ्रेंड आएंगे तो 5 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, तो उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 5C3 होगा ना, मतलब 5 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 5C3, और 5C3 की वैल्यू कितना होता है 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल होगा, 5 - 3 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, सो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 10 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड वाला टोटल 5 फ्रेंड है, 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 5C4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5C4। अब 5C4 कितना होगा, मतलब 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है तो कितना होगा 5 होगा ना। अपन एक प्रॉपर्टी सीखा था कि अगर n(c(n-1) है दिस इज इक्वल टू n, अगर यहाँ पर 5C4 है तो दिस इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो ये कितना मिल गया 5। और इसके बाद में ये लास्ट वाला, जब 5 पाँचों में से पाँचों को सिलेक्ट करना है तो कितना हो जाएगा 1 होगा ना, NC1। अब देखो तीनों केस हो रहा है ना, 3 केस हो रहा है, बीच में और आएगा, मतलब केस 1 हो सकता है, या फिर केस सेकंड हो सकता है, या फिर केस थर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज, लिखोगे टोटल वेज फॉर इनवाइटिंग, सबको ऐड करोगे मीन्स 10 + 5 + 1 दैट मीन्स 16, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम देखो, यहाँ पर लिखा है ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 मैन एंड 6 वोमेन, ठीक है। ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या है 9 मैन है और 6 वोमेन है, ठीक है। और इसमें ये लिखा है कि ए टीम ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड, मतलब 6 जन को सिलेक्ट करना है एक टीम बनाने के लिए। हाउ मेनी आर पॉसिबल सिलेक्शंस विल हैव एटलीस्ट 3 वोमेन, जब 3 वोमेन होंगे तो कैसे कितने पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एटलीस्ट बोल रखा है ना, एटलीस्ट 3 वोमेन होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले एक केस तो ये बन सकता है कि जब 3 मैन होंगे और 3 वोमेन होंगे तब भी तो 6 जन का टीम बन जाएगा, यस। इसके बाद में एक केस ऐसा बन सकता है कि जब 2 मैन होंगे और यहाँ पर 4 वोमेन होंगे, एटलीस्ट क्या बोल रखा 3 वोमेन, तो 3 वोमेन हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं। और एक केस ऐसा बन सकता है कि जब एक मैन हो एंड 5 वोमेन हो, तभी तो ये केस बन सकता है। अच्छा बीच में यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा सब में, तभी तो होगा ना, 2 मैन एंड 4 वोमेन। और एक केस ऐसा बन सकता है कि जब 0 मैन एंड 6 वोमेन, मतलब एक भी आदमी ना हो और 6 वोमेन हो, ठीक है। तो कितने, मतलब यहाँ पर कितने प्रोसीजर होगा, मतलब कितने पॉसिबल टीम बन सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर फर्स्ट वाला केस क्या होगा, जब 3 मैन है, टोटल कितने मैन है 9 मैन है, 9 मैन में से 3 मैन को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 9C3 हो जाएगा। बीच में एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना है, 3 और वोमेन कितना है 6 वोमेन में से अपन को कितने सिलेक्ट करना है 3 सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 6C3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना
देखो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स इसकी वैल्यूज पुट करके और इसकी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1680 मिल जाएगा। और यहाँ पर जब 2 ओमेन मतलब टोटल कितने हैं, 9 मैन है, तो 9 में से 2 को सिलेक्ट करना है, और इंटू 6 ओमेन है, 6 ओमेन में से 4 ओमेन को सिलेक्ट करना है, 64। जब इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 540। ये कैलकुलेशन कर सकते हो, अभी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब 9C2 की वैल्यू निकालोगे फार्मूले से और यहाँ से भी। इसके बाद में जब 9 में से एक मैन को सिलेक्ट करना होगा, मीन्स 9 हो जाएगा और C1, और इंटू 6 में से 6 ओमेन में से 5 को सिलेक्ट करना है, C5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना होगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9, और इसकी वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, तो ये कितना हो गया 54। और इसके बाद में जब यहाँ पर एक भी मैन को सिलेक्ट नहीं करना है, टोटल 9 है, 9 में से 0 को सिलेक्ट नहीं करना है, 6 में से 6 को सिलेक्ट करना है, 6 ओमेन में से 6 को ही सिलेक्ट करना है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होता है, और दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1, तो 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। अब फिर से क्या लिखोगे, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, फिर लिखोगे टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है। सबको ऐड करोगे, 1680 प्लस 540 प्लस 54 प्लस 1। जब सबको ऐड करोगे ना, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 यहाँ पर 5 लिखा। अब सेकेंड वाला 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 प्लस 8 17 हो गया। थर्ड वाला देखोगे 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12 हो गया, और 1 2 हो गया, तो कितना मिल गया 2275। दिस इज द टोटल पॉसिबल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट देखना, एटलीस्ट के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला सम, ये वाला सम आप लोग सॉल्व करके बताओगे। सेम इसी तरफ से है कि देखो 10% है और एक ग्रुप बनाना है, जैसे वहाँ पर टीम बना रहे थे, वहाँ पर एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 10 वोमेन एंड 8 मैन, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर एक कमेटी ऑफ 10% का आपको टीम बनाना है या ग्रुप कमेटी बनाना है, उसमें से 10 वोमेन है और 8 मैन है, ठीक है। मतलब अपन के पास में टोटल जो 10 वोमेन है और 8 मैन है, उसमें से 10% को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर कंडीशन ये दिया है कि हाउ मेनी पॉसिबल कमेटीज़ विल हैव एटलीस्ट 5 वोमेन, मतलब एटलीस्ट 5 वोमेन हो सकते हैं। तो देखो सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। कि जैसे यहाँ पर क्या बोल रखा है, एटलीस्ट 5 वोमेन, अपन को 10 बनाना है, तो हो सकता है ना 5 मेन हो और 5 वोमेन हो, तब भी तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। फिर हो सकता है कि ये 6 वोमेन हो और ये 4 मैन हो, तब भी तो 10 हो जाएगा ना। फिर ये एंड रहेगा, ठीक है, बीच में एंड रहेगा सब में, और ये केस बनेगा और ठीक है। और यहाँ पर भी और ऐसे हो सकता है कि 7 वोमेन हो सकते हैं और यहाँ पर 3 मैन हो सकते हैं, ठीक है। और 8 मैन हो सकते हैं, सॉरी 8 वोमेन हो सकते हैं, ठीक है, 8 वोमेन, उसके बाद में 2 मैन हो गए एंड 2 मैन, तभी तो 8 और 2 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और या फिर एक मैन एंड 9 वोमेन हो सकते हैं, ठीक है। यही तो बोल रखा है एटलीस्ट 5 वोमेन, मतलब 5 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 10 के 10 वोमेन होने चाहिए ना, तो एक भी मैन नहीं होगा इस केस में। 10 वोमेन तो है ना, यहाँ पर देखो 10 वोमेन, 10 के 10 वोमेन होने चाहिए, तो यहाँ पर एक भी मैन नहीं होगा। अब इन सब के लिए आप फार्मूला लगाओगे, ऐसे वाला फार्मूला लगाओगे, फिर सबको ऐड कर देना, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। समझा इतना? चलो फिर दिस इज होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा, मैंने तो आधा बता ही दिया, ठीक है। चलो 24 वाला सम देखो, 24। हाँ, ये सम को देखते हैं।
देखो इसमें ये लिखा है कि ए क्वेश्चन पेपर हैज़ टू सेक्शन, सेक्शन वन एंड सेक्शन वन में 5 क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर लिखा सेक्शन, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, सेक्शन वन लिखा और सेक्शन टू लिखा, ठीक है, सेक्शन वन एंड सेक्शन सेकेंड, ठीक है। और इसमें ये बोल रखा है कि जो सेक्शन वन है उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, एंड सेक्शन टू में 6 क्वेश्चन हैं। ये लिखा ए स्टूडेंट मस्ट आंसर एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन अमॉन्ग द 6 क्वेश्चन। मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एटलीस्ट दोनों सेक्शन में से, ठीक है, दोनों सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, अमॉन्ग द 6 क्वेश्चन। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन में से देखो उसको टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ध्यान से समझना बात को, उसको टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ये कंडीशन बोल रहा है कि दोनों सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। तो बोलोगे, तो यहाँ पर ये बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट चॉइस डज स्टूडेंट हैव चूजिंग क्वेश्चन। मतलब इस स्टूडेंट के पास में ऐसे डिफरेंट कितने क्वेश्चन चॉइस हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। देखो अगर सेक्शन वन से, यहाँ पर सेक्शन वन है, दिस इज सेक्शन वन, सेक्शन वन से 2 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो सेक्शन सेकेंड से कितने क्वेश्चन करने चाहिए उसको, ताकि 6 हो जाए, 6 क्वेश्चन हो जाए। तो बोलोगे सर 4 होगा ना, फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तभी तो भैया कितना होगा, 6 क्वेश्चन होगा ना टोटल। तो ये बताओ सेक्शन वन में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा। और इनटू एंड आ रहा है, सेक्शन सेकंड में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, तो कितना होगा, 6C4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और इसके बाद में देखो एक केस ऐसा भी हो सकता है और कि सेक्शन वन से 3 क्वेश्चन सॉल्व किया एंड सेक्शन सेकेंड से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, तभी तो कितना हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया। तो ये बताओ सेक्शन वन में 5 क्वेश्चन में से 5 में से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, तो 5C3 हो जाएगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड में कितना है, 6 क्वेश्चन है, 6 में से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, तो 6C3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट वाले सेक्शन में से 4 क्वेश्चन कर लिया और इसमें से 2 क्वेश्चन कर लिया, तभी तो 6 ही होगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फर्स्ट में 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो 5C4 हो जाएगा, और इनटू इसमें 6 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो 6C2 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 5C2 की वैल्यू जब आप निकालोगे 10 होगा, और 6C4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। 5C3 की वैल्यू कितना होता है, 5C3 की वैल्यू निकाला था अपन ने 10 होता है, और 6C3 की वैल्यू निकाला था कितना होता है, 20 होता है। तो ये कितना मिल जाएगा, 200। और 5C4 की वैल्यू 5 होगा, और 6C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 150। ये हो जाएगा 150 नहीं होगा, 15 होगा, कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितना हो गया, 75। अब इसके अलावा कोई भी केसेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल डिफरेंट चॉइसेस, टोटल डिफरेंट, ऐड कर लो सबको, तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 200 प्लस 75, ऐड करोगे कितना होगा, 350 है ना, 350 400 425 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 425। देर आर 425 चॉइसेस फॉर सिलेक्टिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो और बताओ क्या हो जाएगा, एक बार रीड करो सम।
हाँ देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन रीड करने का तरीका सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो जो डेटा पता है उसको नोट करते रहो, ठीक है। देयर आर 3 विकेट कीपर एंड 5 बॉलर्स एंड अमॉन्ग द 22 प्लेयर्स, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर क्या है, 3 विकेट कीपर है, 3 विकेट कीपर है, W फॉर विकेट कीपर लिखा, और 5 बॉलर हैं, 5 बॉलर हैं, बी से लिख दिया, और 22 क्रिकेट प्लेयर्स में से हैं। तो ये बताओ कि 3 बॉलर, 3 विकेट कीपर्स एंड 5 बॉलर्स हैं, तो कितने प्लेयर्स अभी बचे हैं, कि जो 22 में से बचे हैं अभी। तो 5 + 3 8 हो गया, और 8 + 14 इज़ 22। तो जो 14 प्लेयर हैं वो 14 प्लेयर क्या है, बचे हुए हैं। ये समझा। टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 22 प्लेयर्स हैं, उसमें से 3 विकेट कीपर हैं और 5 बॉलर्स हैं, और जो 14 है वो प्लेयर हैं, ठीक है। अब इसमें से ये बोल रखा है कि ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड सो दैट देयर आर एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, मतलब 1 विकेट कीपर होना चाहिए, एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए इन ए टीम, ठीक है। मतलब आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनाना है जिसमें 1 विकेट कीपर होना चाहिए, एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए, ठीक है। और ये बोल रखा है फिर हाउ मेनी डिफरेंट टीम कैन बी फॉर्म, ऐसे कितने टीम बना सकते हो। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं ना, 1 विकेट कीपर को फिक्स कर देते हैं। 1 विकेट कीपर हो गया, 1 विकेट कीपर हो गया, एटलीस्ट 4 बॉलर, तो अपन ने 4 बॉलर को कर दिया, एंड 4 बॉलर, 4 बॉलर कर दिया। अब मुझे बताओ कितने प्लेयर की अभी रिक्वायरमेंट है। तो एक एक प्लेयर इधर हो गया और एक इधर हो गया, मतलब टोटल 5 जन का सिलेक्शन हो गया। अभी टोटल कितने जन हैं, 11 में से अपन को 6 जन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 प्लेयर्स को अपन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक केस ऐसा बनेगा और एक केस ऐसा बन सकता है कि जब 1 विकेट कीपर होगा एंड एटलीस्ट 4 बॉलर बोला है ना, तो 5 भी हो सकते हैं। तो 5 बॉलर को कर लिया, और यहाँ पर देखो 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 में से कितने प्लेयर अभी बाकी हैं 11 करने के लिए, तो बोलोगे सर 5, तो 5 प्लेयर को लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कोई केस बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 5 बॉलर हो गया, 5 बॉलर को सिलेक्ट कर लिया टोटल। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये बीच में एंड रहेगा, जैसे 1 विकेट कीपर एंड 4 बॉलर एंड 6 प्लेयर्स, यहाँ पर भी एंड आएगा, ठीक है, इधर। अब मुझे बताओ टोटल 3 विकेट कीपर हैं, उसमें से एक विकेट कीपर को सिलेक्ट करने का कितना वेज होगा। बोलोगे सर 3C1 हो जाएगा, एंड आ रहा है मीन्स मल्टीप्लाई करना है। 5 बॉलर हैं, 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 5C4 हो जाएगा। टोटल 14 प्लेयर हैं, 14 प्लेयर में से अपन को 6 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 और इंटू इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू जब निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 3003, और जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 45,405 मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, टोटल 3 विकेट कीपर हैं, 3 विकेट कीपर में से एक विकेट कीपर को सिलेक्ट करना है, तो 3C1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 बॉलर हैं, 5 बॉलर में से 5 बॉलर को ही सिलेक्ट करना है, मीन्स 5C5 हो जाएगा, और इंटू 14 प्लेयर हैं, 14 प्लेयर में से 5 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो 14C5, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा। NCN की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स 1, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 2002 मिल जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6006 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोगे टोटल डिफरेंट टीम कैन बी फॉर्म, टोटल डिफरेंट टीम कैन बी फॉर्म, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है, 45
1045 हो जाएगा प्लस 6006, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 51051। दिस इज़ द, मतलब इतने टीम फॉर्म कर सकते हैं इन लोगों को सिलेक्ट करके, ठीक है। चलो फिर इसके आगे भी और कितने सम हैं, बस एक लास्ट सम है ये वाला सम। इसको देखो कैसे कर सकते हो बताओ। यहाँ पर देखो सिंपल सा है, यहाँ पर लिखा है कि 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 11 से सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी वेज कैन दिस स्टूडेंट टू बी इज सिलेक्टेड इफ 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आर सिलेक्टेड, मतलब 2 स्टूडेंट रहेंगे जो हमेशा सिलेक्ट ही होंगे, ठीक है। और मुझे ये बताओ टोटल अपन के पास में 11 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। फर्स्ट वाला टोटल 11 स्टूडेंट है, 11 में से 5 को सिलेक्ट करना है, करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें ये बोल रखा कि इसमें से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट को काउंट ही मत करो ना, उनको पहले से ही सिलेक्शन में बैठा दो। जैसे यहाँ पर लिखो कि अगर 2 स्टूडेंट हैं, जैसे अगर ए बी है, ये पहले से ही सिलेक्ट हैं, इनको सिलेक्ट ही नहीं करना है। तो 11 में से ए बी सिलेक्ट हो गए तो कितने बचे हैं, 9 बचे हैं। और इसमें कितने बचे हैं, इसमें तो 3 बचेगा ना फिर, क्योंकि 2 तो सिलेक्ट हो गया। तो अभी इसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, इधर कितना है 3 को सिलेक्ट करना है। तो अपन को 9 में से कितने को सिलेक्ट करना, 3 सिलेक्ट करना है ना। जब 2 स्टूडेंट मतलब वो पहले से ही सिलेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, कितने स्टूडेंट 9 में से, अभी बिकॉज 2 तो सिलेक्ट हो गए, तो 9 3 स्टूडेंट, 3 को देखो अभी 5 था ना, 5 को सिलेक्ट करना था, अपने 2 को सिलेक्ट कर लिया, तो कितने बचे 3 बचे हैं, तो 3 को अभी सिलेक्ट करना है फ्रॉम कितने में से 9 में से ना। तो कितना हो जाएगा 9C3 की वैल्यू कितना होता है, लिख लो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया। और 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 इंटू 7 84 मिल गया। तो ये कितना गया 84। बी वाला देखो, अब इसमें ये बोल रखा है कि 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आर नॉट सिलेक्टेड, मतलब 2 स्टूडेंट हैं जो जिनको सिलेक्ट ही नहीं करना है, 2 स्टूडेंट हैं जिनको सिलेक्ट ही नहीं करना है। अब ये बताओ, जैसे यहाँ पर देखो 11 में से 2 स्टूडेंट को अपन ने सिलेक्ट किया। अब मुझे ये बताओ 2 स्टूडेंट को अपन को लेना ही नहीं है, तो ये बताओ टोटल 11 है, 11 में से 2 को अपन को सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो कितने बचे हैं, तो यहाँ पर 9 बचे ना, अब स्टूडेंट 9 बचे हैं, है ना। अब 9 में से अपन को कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करने हैं ना फिर। तो यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 फ्रॉम 9 में से 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9C5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप लगा दो। 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 4 2 ज़ा कितना हो गया 8 हो गया, और 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर से 9 इंटू 14 9 ज़ा कितना होता है 126। तो 126 केस ऐसा होगा जब 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर पूरा फिनिश होता है, और इस पे जितने भी होमवर्क मैंने दिया है वो सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा चैप्टर आपको सीखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट सीखना है, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।